अस्सलाम वालेकुम। आपको पता चलता है कि यार क्रिप्टो में तो एक और अर्निंग का तरीका है जिसको क्रिप्टो माइनिंग बोलते हैं। और आपकी परसेप्शन ये बन जाती है कि एक कंप्यूटर को आपने ऑन रखना है, उसको बिजली देनी है, उसको इंटरनेट देना है और उस कंप्यूटर ने आपके लिए पैसे छापना शुरू कर देने हैं। ये जितना सिंपल है माइनिंग, ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। लेकिन खैर, माइनिंग से मुतल्लिक ओवरऑल तो नहीं, मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ। होता क्या है कि नॉर्मली जो रवायती फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें मैंने अगर आपके साथ कोई लेन देन करना है तो वो जो पैसे मैं आपको दे रहा हूँ उसके असली और नकली होने का और मैं कितने पैसे दे रहा हूँ यानी पैसे की वैल्यू का डिसाइड जो है वो सेंट्रल बैंक्स करते हैं। लेकिन चूंकि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उनमें सेंट्रल बैंक्स को माइनस कर दिया गया है, बल्कि मेरे और आपके दरमियान जो ट्रांजैक्शन है उसकी वेरिफिकेशन के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं जिसको माइनर्स बोलते हैं। होता क्या है कि हर जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं, जो ब्लॉकचेन्स हैं, उनके अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उस ब्लॉकचेन में होने वाली ट्रांजैक्शंस की वेरिफिकेशन करते हैं। वो तरीकाकार होता क्या है, फर्ज कर लें मैंने आपको एक बीटीसी ट्रांसफर किया। अब वो बीटीसी मेरी ट्रांजैक्शन चले गई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पास, बीटीसी ब्लॉकचेन का सॉफ्टवेयर के पास। वो सॉफ्टवेयर, अब वो माइनर की एक पूरी लिस्ट है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ माइनर्स हु आर वेटिंग फॉर एनी ट्रांजैक्शन फॉर वैलिडेशन। तो जब मेरी ट्रांजैक्शन करूंगा वो फॉरेन ट्रांजैक्शन चली जाएगी सिस्टम के अंदर। उस सिस्टम के अंदर जो सबसे पहले कंप्यूटर, जो सबसे पहले माइनर मेरी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा, उस वेरिफिकेशन उसने वेरीफाई कर लिया, उसको तो रिवॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन उसकी वैलिडेशन के ऊपर पूरे नेटवर्क में कंसेंसस होता है। जो दूसरे माइनर्स हैं जो फेल हो गए हैं, जिन्होंने टाइम पे उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट नहीं किया, वो उस बंदे की, उस कंप्यूटर की ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं, उस पे कंसेंसस क्रिएट करते हैं या इत्तेफाक बनाते हैं आपस में कि वाकयातन इस बंदे ने जो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया है वो वाकयातन वैसा ही है या वो हैकिंग का एक हिस्सा है, कहीं वो माइनर्स भी मिलके कोई फेक ट्रांजैक्शंस तो नहीं कर रहा। तो ये जो कंसेंसस सिस्टम है ये क्रिप्टो करेंसी की बैकबोन है। यानी एक कंप्यूटर या दो कंप्यूटर्स अगर कोई किसी ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं तो जब तक सारे माइनर्स की उसके ऊपर कंसेंसस ना हो वो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट ही नहीं करार दिया जाता। तो जैसे मैंने कहा ये क्रिप्टो करेंसी की बैकबोन है। अब क्रिप्टो इंडस्ट्री में रंग बिरंगी आपको ब्लॉकचेन्स नजर आएंगी। तो हर ब्लॉकचेन जो है उसने कोशिश की है कि नया से नया कंसेंसस सिस्टम डेवलप किया जाए। जो सबसे पहला कंसेंसस सिस्टम आया उसको प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं, जिस पे बीटीसी इथीरियम का जो पुराना मॉडल है, जो इस वक्त इथीरियम चल रहा है वो मॉडल है। तो प्रूफ ऑफ वर्क के बाद आ गया प्रूफ ऑफ स्टेक और एक लंबी लिस्ट है कंसेंसस की, प्रूफ ऑफ इंटेलिजेंस, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, फिर हाइब्रिड सिस्टम आ गए, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। जो इथीरियम का सेकंड वर्जन आ रहा है इथीरियम 2.0, उसमें कहा जा रहा है कि वो हाइब्रिड सिस्टम होगा। तो बाइनांस का भी एक अपना ब्लॉकचेन है, जिसको एक तो बाइनांस के मैं बताऊं दो ब्लॉकचेन है एक्चुअली, एक बाइनांस चेन है और एक बाइनांस स्मार्ट चेन है। इस वीडियो में आपको मैं एक तरह का बाइनांस का जो कंसेंसस सिस्टम है उसको प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी बोलते हैं। अब उसमें आपको माइनिंग वगैरह तो नहीं करनी होती है, लेकिन आपको सिर्फ समझने के लिए मैं माइनिंग का ही वर्ड यूज करूंगा पूरी वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बाइनांस की माइनिंग से अर्निंग करने का तरीकाकार बताऊंगा। नॉर्मली जब आप बीटीसी की माइनिंग की तरफ जाते हैं तो आपको बड़े हाई लेवल के इक्विपमेंट, हार्डवेयर, मशीनरी चाहिए। अगर आपने एसिक्स बाय करने हैं तो उसका एक अलग झंझट है। हमारे मुल्क में जब आप एसिक्स बाहर से मंगवाएंगे तो कस्टम वालों के रफड़ है। फिर आपके पास अगर यहाँ पे आप जीपी ग्राफिक कार्ड लगा के अगर कोई मतलब वो एक रिग टाइप बनाते हैं तो उस रिग पे जो हमारे मुल्क में लोड शेडिंग के मसाइल हैं, इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है, तो आपके लिए बीटीसी की माइनिंग बहुत मुश्किल है। लेकिन अब हम आते हैं बाइनांस के मुतल्लिक आप कैसे अर्न कर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बीटीसी माइनिंग की तरफ, इथीरियम माइनिंग की तरफ नहीं जा सकते तो मेरी ये वीडियो लाजमी देखिएगा। आप छोटी सी, आपने माइनिंग के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने बाइनांस के ब्लॉकचेन सिस्टम को समझना है, बाइनांस स्मार्ट चेन, और उस सिस्टम में आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आप ऐसे ही अर्न कर रहे होंगे जैसे कि बीटीसी माइनर माइनिंग के लिए, यानी फ्री पैसे आप छाप सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बाइनांस के स्मार्ट चेन को, इसके कंसेंसस को समझने की कोशिश करते हैं। जो दूसरे कंसेंसस सिस्टम है, जैसे कि मैं बीटीसी की बात कर रहा हूं, उसमें तो माइनर्स जो हैं कंफर्मेशन करते हैं। बाइनांस का स्मार्ट चेन, ब्लॉकचेन, उसके लिए बड़ा डिफरेंट सिस्टम है। उसमें क्या होता है कि 21 कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं जिनको सारी कम्युनिटी बाइनांस वैलिडेटर्स बोलता है, और उन वैलिडेटर को जो वोट करते हैं उनको बाइनांस स्मार्ट चेन में
डेलीगेटर्स बोलते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप वैलिडेटर बन जाए या आप डेलीगेटर बन जाए। आप ये डिसाइड करते हैं कि यार अगर मैं वैलिडेटर बनना चाहता हूं तो बाइनांस की क्या रिक्वायरमेंट है और डेलीगेटर की क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैं डेलीगेटर बता दें तो डेलीगेटर की कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपके पास एक बीएनबी अगर है, एक बीएनबी की क्या वैल्यू है, 245 250 डॉलर का एक बीएनबी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो डेलीगेटर तो आप ऑलरेडी हैं, अगर आपके पास बाइनांस का अपना जो टोकन है बीएनबी वो आपके पास है। अब आते हैं कि अगर आप वैलिडेटर बनना चाहते हैं, क्योंकि वैलिडेटर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। वैलिडेटर की रिक्वायरमेंट है बीएनबी की, सॉरी बाइनांस स्मार्ट चेन की, उसमें हार्डवेयर इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। जो मिनिमम आपके पास टोकन्स होने चाहिए बीएनबी के कैंडिडेट बनने के लिए, अभी वैलिडेटर नहीं, आपने कैंडिडेटर बनने के लिए कम से कम 10,000 बीएनबी आपके अकाउंट में होना चाहिए। अच्छा 10,000 आपने जैसे तैसे कर लिया, 25 30 40 लाख की इन्वेस्टमेंट करके या 50 लाख की करके, उसके बाद आप कैंडिडेट बन गए। उसके बाद आपने चले जाना है कम्युनिटी के पास बाइनांस की, जो कि इस माइनिंग के सिस्टम में या कंसेंसस सिस्टम में शामिल है अर्निंग के लिए। वहां पे डेलीगेटर्स जो हैं मेरे जैसे, जिनके पास एक से ज्यादा बीएनबी हैं, वो वोटिंग देंगे ऐसे कैंडिडेट्स को जिनके पास 10,000 से ज्यादा बीएनबी है। और जब ये वोटिंग सिस्टम होगी, और आप हैरान होंगे कि ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है और हर 24 घंटे के बाद ये इलेक्शन होते हैं, हर 24 घंटे के बाद ये इलेक्शन होते हैं बीएनबी के इस कंसेंसस सिस्टम में। तो जिन कैंडिडेट्स के पास सबसे ज्यादा बीएनबी कलेक्ट हो जाते हैं डेलीगेटर से, और उनका अपना जो स्टेक होता है, जिनके पास सबसे ज्यादा हो जाता है, उनमें से 21 अफराद को सिस्टम ऑटोमेटिक अप्रूव कर देता है, और वो बाइनांस के स्मार्ट चेन की जितनी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी वो वैलिडेशन करते हैं और उस पर अर्निंग होती है। बाइनांस ने हालिया जो स्टेटिस्टिक्स अपने शेयर किए हैं उसमें बताया गया कि मार्च के महीने में जो एवरेज 21 वैलिडेटर के अकाउंट में जो बीएनबी है, तकरीबन 1,50,000 बीएनबी उनके पास है। यानी 21 मेंबर बनने के लिए जो एवरेज अमाउंट थी, जो 21 मेंबर थे उनके पास 1,50,000 बीएनबी है। तो साईं कहाँ से इकट्ठे करेंगे? इसके लिए मेरा ख्याल है बड़ी बड़ी कंपनीज हो सकती हैं जो इतना ज़्यादा इकट्ठा कर सकती हैं, जिनका अच्छा खासा नेटवर्क हो। तो आप, मेरा ख्याल है, आगे बढ़िए, आप डेलीगेटर की तरफ ही आप आइए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मान लेते हैं कि भाई वैलिडेटर हमारे लिए बनना मुश्किल है, अब डेलीगेटर मैं आपको बनाता हूँ, मैं खुद भी डेलीगेटर बनना चाहता हूँ। इसके लिए आपको बाइनांस का जो अपना एप्लीकेशन है, बाइनांस जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, उस पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाइनांस का जो अपना सॉफ्टवेयर वॉलेट है, जिसको डेक्स भी बोलते हैं, ट्रस्ट वॉलेट, उसमें आपने अपने बीएनबी को स्टेक करना है, और उस स्टेकिंग में आप एक्चुअली ये माइनिंग वगैरह कर सकते हैं। या माइनिंग मैंने आपको बताया था, एक्चुअली ये है माइनिंग नहीं है, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी सिस्टम है। तो इस वजह से आपने सिर्फ बीएनबी स्टेक करने हैं और आपको उस पर फ्री अर्निंग होनी है। तो जैसे फंड्स आपके पास आ जाएंगे, जैसे कि 13 बीएनबी मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं मोर पे क्लिक करूंगा और यहां पे आपको स्टेक की ऑप्शन नजर आ रही है, इस पे क्लिक करूंगा, स्टेक। अच्छा, यहां पे कितनी अमाउंट करनी है जी? मैं मैक्सिमम करना चाहता हूं। और यहां पे कौन सा वैलिडेटर? अच्छा, यहां पे बीइंग अ डेलीगेटर, बाइनांस आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी मर्जी से एक वैलिडेटर को भी वोट कर सकते हैं और एक से ज्यादा को भी कर सकते हैं। और जब आप एक से ज्यादा को वोट करते हैं और आप देखते हैं यार वहां से मुझे इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं आ रहा, तो आप किसी और को भी बाद में स्टेक कर सकते हैं। तो यहां पे मैं क्लिक करूंगा, और TW इस वक्त अगर मैं यहां पे स्टेक करता हूं तो एनुअल मुझे 20% प्रॉफिट देता है। इससे नीचे जो फौजी वाला वैलिडेटर है, अगर मैं उस वहां पे स्टेक करता हूं तो मुझे 23% एनुअल प्रॉफिट मिलता है। ये मैं कहता हूं बहुत ह्यूज प्रॉफिट है एक तरह का। तो सबसे ज्यादा इस वक्त इसी को करते हैं जी। मैं फौजी में इन्वेस्टमेंट करता हूं, यहां पे स्टेक करता हूं, इधर से कंटिन्यू करता हूं, ट्रांजैक्शन कंफर्म होगी, मैक्सिमम नेटवर्क फी है वो लग जाए। ये लें जी, ये मैंने 13 जो बीएनबी हैं रहेंगे मेरे अकाउंट में, लेकिन ये स्टेक हो गए हैं। ये वैलिडेटर का जो अपना पूल है, जो अपना स्टेक है, उस स्टेक में मेरे जो 13 बीएनबी हैं वो भी प्लस हो गए हैं। अब जितना वो वैलिडेट करेगा, अगर वो 21 वैलिडेटर्स में शुमार हो जाता है, तो वो जितने भी उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उस रिवॉर्ड का कुछ परसेंटेज जो कि यहाँ पे
मेरा ख्याल 23% रिवार्ड एक्सपेक्टेड है, ये कंफर्म नहीं है, ये रिवार्ड मुझे वो शेयर करेगा। तो ये वो सारी वीडियो थी स्टेकिंग से मुतल्लक। अगर आपके पास BNB नहीं पड़ा, बहुत से लोग आके मुझसे पूछते हैं कि भाई मुझे कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो यकीन मानिए मुझे BNB के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आया। क्योंकि देखें, आपने BNB तो होल्ड करना है। मेरी नज़र में BNB का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मैं अपनी ज़ात के लिए बात कर रहा हूँ कि मेरी नज़र में मेरे लिए BNB में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक तो ये कि BNB की वैल्यू मैं अपने लिए होप कर रहा हूँ कि ये स्काई रॉकेट होगी। उम्मीद है 500, 1000, $2000 तक ये अगले 1-2 माह के अंदर जाए। एक तो वैल्यू इसकी अप होगी, दूसरा इसके ऊपर जो आपको स्टेकिंग प्रॉफिट मिल रहा है 20-23%, वो मैं तो कहूँ ये एनुअल प्रॉफिट है। ये मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि आपने स्टे किया है तो पर मंथ आपको 20% मिलेगा। ये APR है, यानी एनुअल परसेंटेज रिटर्न आपको जो मिलेगा। तो ये एनुअल 20% है, फिर भी बहुत ज़्यादा। बजाय इसके आप ADA पे अगर आप स्टे करते हैं तो वहाँ पे मेरा ख्याल है सिर्फ 3-4% आपको उस पर बेनिफिट मिलता है। तो ये वो अपॉर्चुनिटी है, मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इस हवाले से अगर कोई ऐसी चीज़ आपको समझ नहीं आई है, आप मेरे साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट में मेंशन करें, मैं कोशिश करूँगा आपको गाइड करूँ। अंटिल नेक्स्ट वीडियो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।